दो, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे पूरा दो, पूरा दो, पूरा माथा अच्छी तरीके से। दिल नहीं कर रहा यार, मुंह बनाओ, लेकिन धो, अच्छे तरीके से धो लिया, वजू कर लिया सही तरीके से, जिस तरह सिखाया गया, हुक्म दिया गया। अब आके नमाज के लिए खड़े हो, मुंह साफ कर लेना, पानी के कतरे ना गिरते हो, सही नहीं है। अब जब आप खड़े हुए हैं, दिल नहीं कर रहा आपका, मैंने आपको बता दिया भाई, लेकिन करो वो जो हुक्म है। अल्लाह अकबर कहना ना, तो ये हाथों को भी किबले की तरफ रखना है, वो नहीं करना, तकल्लुफ नहीं करना, यूं खोल के नहीं, आराम से किबले की तरफ रखना। हाथ बांधने, आंखें कयाम के दौरान सजदे की जगह पे बंद नहीं करनी, आंखें कयाम के दौरान सजदे की जगह पे मरकूज करो, मरकूज करो, अपना पोस्चर सही रखो। दिल नहीं कर रहा आपका, लेकिन ये ऐसे करो। और जब रुकू पे जाओ, दोनों पांव के अंगूठों पे नजर रखो, और जब सजदे में जाओ, नाक को देखो, और तहियात बैठो, गोदी को देखो, गोद को, और फिर तरीके से सलाम फेरो ना। नमाज के बाद मजा आया, मुझे पकड़ लेना, नहीं दिल कर रहा था आपका, लेकिन नमाज हल्का कर देगी आपको। ये बात है, मोमिन की मेराज है ये। शान देखो कैसी है नमाज की। जैसे बच्चे का दिल नहीं करता, तड़प रहा होता है वो, लेकिन जब टीका अंदर चला जाता है, कैसा सुकून में आ जाता है। ये नमाज की शान है। दीन इस्लाम की क्या बात है, मैं क्या बताऊं, करके देखना एक दफा। ये हो सकता है जो टेंशन आपकी दूर नहीं हो रही, बड़े बयान भी सुन लिए, बड़ा कुछ कर लिया, हो सकता है इसकी वजह नमाज से दूरी ही हो सकता है ये जो आपके मुश्किलात और मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही। कोई बीमार है तो मुसलसल बीमारी चलता चला जा रहा है, किसी को ऑफिस से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम ही चलती चली जा रही है, किसी का दिमाग सुकून में नहीं आ रहा, किसी को नींद का मसला है, हो सकता है ये नमाज से दूरी का ही मसला। हर 800 700 800 बार जिस बात का कुरान में जिक्र आया है, वैसे तो नहीं होगी ना ये। दीन आसान है। नमाज नहीं खड़े होकर पढ़ सकते, वाकई दिल से पूछो, बैठ के पढ़ लो। नहीं बैठ के पढ़ सकते, लेट के इशारों से पढ़ लो। और मदद मांगे किससे? कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, नमाज और सब्र से मदद चाहो, क्योंकि इंसान के बातनी अमाल में सबसे सख्त तर जो चीज़ है ना, वो सब्र करना है, आसान नहीं होता। और ज़ाहरी अमाल में मुश्किल तरीन वो नमाज है। हमने पहले भी उससे बात की थी, पांचों नमाजों की अहमियत है, लेकिन असर की नमाज, वस्ती नमाज, कुरान मजीद में आया, तमाम नमाजों में बिलखुसूस बीच वाली नमाज असर की मुहाफ़ज़त करो और अल्लाह के हुजूर बाअदब खड़े हो जाओ। वो शख्स दोज़ख में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले यानी नमाज फजर और सूरज निकलने के बाद यानी नमाज असर अदा करता है। जब इंसान को कब्र में उतारा जाएगा, सूरज डूबने का मंजर बन जाएगा, वो फरिश्तों से कहेगा ठहरो मैं असर पढ़ लूं। ये वो कहेगा जो दुनिया में असर की नमाज का आदी होगा, और अब या तो उससे सवाल जवाब नहीं होंगे या थोड़ी नरमी की जाएगी, क्योंकि उसका ये कहना सवालों का जवाब तो बन गया है। और एक नमाज इशा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस इशा की नमाज को ताखीर से पढ़ो, क्योंकि यह नमाज इशा तुम्हारी और दूसरी उम्मतों में फर्क करती है। यह नमाज इशा तुम्हें दूसरी उम्मतों से मुमताज करती है, और यह सिर्फ तुम्हारी उम्मत पर यानी हमारी उम्मत पर फर्ज की गई है। इशा की नमाज मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी जब वो मिस्र जा रहे थे। 10 साल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में रहने के बाद मिस्र जा रहे थे। उन्हें 4 फिक्रें लाहक थी। नंबर 1, उन्हें अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की फिक्र थी। नंबर 2, उनके घर विलादत होने वाली थी, उसकी फिक्र थी। नंबर 3, उन्हें फिरौन की फिक्र थी। नंबर 4, जो औलाद आने वाली थी उस औलाद की फिक्र थी। तो जब वो कोहे तूर के पास पहुंचे, आग नजर आई, आग के पीछे गए, नबूवत भी मिल गई, फिक्रें भी हल हो गई। उन्होंने शुक्राने के तौर पे 4 रकत पढ़ी। अल्लाह ताला को ये 4 रकत इतनी पसंद आई कि अपनी हबीब की उम्मत पे उसने फर्ज करार दे दी। ये इशा है। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इशा। इशा का मतलब होता है रात की इब्तदाई तारीकी। इशा का लुग़वी माना ये है, तो चूंकि ये अंधेरा छाने के बाद पढ़ी जाती है, इसलिए इसको इशा कहा जाता है। तो याद रखिए, सिर्फ इंसान नहीं,
बल्कि दीगर मखलूकात भी नमाज पढ़ती हैं। सूरह नूर में आया, क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में, और परिंदे जो परवाज कर रहे हैं, और सब ने जान रखी है अपनी नमाज और तस्बीह, और अल्लाह सब के हाल से बाखबर है। यानी अल्लाह ने इनको जो तस्बीह और नमाज सिखाई है ये उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। और नोट करें, ये हैवानात, निबातात, जमादात, परिंदे, जानवर, हर कोई जिस भी कैफियत में है, जो भी मुमकिना कैफियत हो सकती है, अल्लाह ने वो सारी कैफियत नमाज के अंदर रख दी है। पहाड़ों को देखे क़याम की हालत में, दरख्त कोई झुके भी होते हैं, रुकू की हालत में भी होते हैं, ये फरिश्ते आलम बाला में अल्लाह की बारगाह में क़याम की हालत में खड़े, और ये हशरातुल अर्ज़, ये परिंदे उड़ते हुए सजदे की हालत में है। और चौके इंसान कामिल तरीन मखलूक है, तो तमाम हालतों का मजमुआ नमाज में रखी, और नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज करार दी गई। ये नमाज है जो मुसलमानों पे फ़र्ज करार दी गई। हमें चाहिए कि इसको